मोहतरम सामईन अस्सलाम वालेकुम। बालों में अगर मेहंदी और तेल डाला जाए और 1 घंटे बाद शैम्पू किया जाए तो बाल बहुत चमकदार और सेहतमंद नजर आएंगे। इसको सबसे अच्छा कंडीशनर कहा गया है। बाज लोग पाए की बदबू की वजह से उन्हें पकाने से घबराते हैं, लेकिन अगर पाए गलाते वक्त इसमें थोड़ा सा सफ़ेद ज़ीरा, दार चीनी और लौंग डाल दी जाए तो घर में नागवार महक नहीं आएगी और पाए भी मज़ेदार बनेंगे। बरसात के मौसम में अक्सर नमकदानी में पड़े नमक में सीलन हो जाती है। इसमें 4-5 चावल के दाने डाल दें, नमक नमी से महफूज रहेगा। गूंदे हुए आटे को महफूज रखना हो तो उसे दूध के साफ खाली पैकेट में रख कर फ्रिज में रखें। काफी देर तक ये आटा रोटियां बनाने के काम आ सकेगा। ऊनी कपड़े धोते वक्त 1 चाय का चमचा ग्लिसरीन डालकर धोएं। कपड़े सिकुड़ेंगे नहीं और अपनी गुठन बरकरार रखेंगे। लिबास में बटन टाँकने के बाद धागों पर 1 बूंद बेरंग नील पॉलिश टिपका दें। बटन आसानी से टूटेंगे नहीं। बच्चों के कपड़ों में इस अमल की ज्यादा जरूरत होती है। अक्सर लोग जब भी कोई चीज फ्राई करते हैं तो तेल की गरमाइश का अंदाजा नहीं कर पाते। एक साफ स्टिक, जिसे शॉशलिक स्टिक कहते हैं, खरीद कर रख लें और जब देखना हो कि सही गर्म है तो वो स्टिक एहतियात से पकड़कर तेल के दरमियान खड़ी करके देखें। अगर बुलबुला ना बने तो तेल फ्राई के लिए तैयार है। अंडों को उबालने के बाद उनका पानी ज़ाया मत करें, बल्कि अपने पौधों को डाल दें। उनकी नशो नुमा में हैरत अंगेज इजाफा होगा। चावल और दाल अगर ज़्यादा लेकर स्टॉक कर लिए जाएं तो कीड़ा लग जाता है। अगर 2 या 3 तेजपात डाल दें तो कीड़ा नहीं लगेगा। अक्सर कमीज धुलने के बाद उसका कॉलर पूरी तरह साफ नहीं होता। इसके लिए कमीज धोने से पहले थोड़ा सा शैम्पू कॉलर पर लगा कर रगड़ें, फिर कमीज धो लें। कॉलर बिल्कुल साफ हो जाएगा। कॉर्न फ्लावर दूध में मिलाकर पेस्ट बना लें और चेहरे पर लगाएं। हफ्ते में 2 बार ये करने से रंग गोरा होने लगेगा। धूप से झुलसी हुई जिल्द भी ठीक हो जाएगी। कहवा में लीमू निचोड़कर पीने से थकावट दूर हो जाती है। आंखों की हिफाजत। बाज औकात रातों को देर तक जागने, गर्मियों में देर तक सोने या किसी भी वजह से आंखों के नीचे सूजन सी होने लगती है। इसके लिए सर के नीचे से तकिया निकाल दें और चाय का कहवा हल्का सा 1 प्याली ले लें और इसमें बर्फ की डलियां डालें। इस ठंडे कहवे में रुई भिगोकर हल्का सा निचोड़ें और आंखों पर रख कर लेट जाएं। आजमूदा है। पलकों को घना करने के लिए। पलकों को घना करने के लिए रात को सोने से पहले कस्टर ऑयल रुई की मदद से लगाएं और महीने भर बाद फर्क देख लें। बिस्किट खस्ता रखने के लिए। बिस्किटों के डब्बे में अगर शुगर क्यूब रख दे जाएं तो बिस्किट खस्ता रहते हैं। तमाम नमी शुगर क्यूब जज़ब कर लेती हैं। छुरी चम्मच जैसी चीजों पर जंग लग जाए तो मीठा सोडा, सिरका और विम या जिस चीज से भी बर्तन धोते हैं, इन तीनों का मलगूबा सा बना लें और बर्तनों पर लगाकर 1-2 घंटे के लिए छोड़ दें और फिर पानी से धो लें। जंग से निजात मिल जाएगी। अक्सर लोगों को सफर के दौरान चक्कर और मतली की शिकायत होती है। इससे बचने के लिए सफर शुरू करने से पहले सूंड का सफूफ 2 या 3 चुटकी लेकर फाँक लें। इस शिकायत में ये बहुत मुफीद होता है। खाने के बाद कच्ची लस्सी यानी कि थोड़े से दूध में ज्यादा सारा पानी डालकर पीने से भी आम हजम हो जाता है। नाखून को टूटने से बचाने के लिए इन पर लहसुन यानी थोम की फली यानी जोए को छील कर रोजाना रगड़ें। कपड़े पर से सुर्ख रोशनाई के दाग दूर करने के लिए इसे दही से धो लें तो सुर्ख दाग दूर हो जाएंगे। कीड़े मकोड़ों को घर से भगाने के लिए। कीड़े मकोड़ों को घर से भगाने के लिए जहां ये नजर आए उस जगह पर काफूर जलाया जाए तो कीड़े दोबारा वहां नजर नहीं आएंगे। दांतों में दर्द हो तो जिस दांत में दर्द है उसके नीचे अदरक रख दें, दर्द कम हो जाएगा। अगर आप चाहते हैं कि जूते की पॉलिश चमके तो पॉलिश करने से पहले थोड़ा सा सिरका मिला दें, जूते चमक जाएंगे। जब पुदीना बाजार में वाफर और सस्ता मुहैया हो, बहुत सा खरीद कर या अगर घर की क्यारी में हो तो तोड़कर धूप में सुखा लें। सूख जाए तो पिसा हुआ काला नमक और जीरा मिलाकर
ہوا بند ڈبے میں محفوظ کر لیں، جب ضرورت ہو یہ استعمال کیا جا سکتا ہے۔ صابن کی ٹکیوں کے ریپر پھینکیں نہیں، انہیں اپنے جوتوں کی ریک میں رکھ دیں۔ جوتوں اور موزوں کی بو سے گھر کو محفوظ رکھیں۔ سنہرے دھات کے اینک کے فریم پر قدرتی رنگ کا یا بے رنگ کہیں نیل پالش لگائیں۔ اس طرح کبھی کبھی یہ عمل کرنے سے اینک کا سنہری فریم عرصے تک اپنا سنہری رنگ محفوظ رکھے گا۔ باورچی خانے یا غسل خانے کے سینک یا واش بیسن کو چمکدار صاف کرنے کے لیے اسے مکمل طور پر پیپر نیپکن ٹیشو سے ڈھک دیں۔ اس پر کچھ بوندیں پانی ڈال کر 1 چمچہ بلیچنگ پاؤڈر ڈال کر آدھا گھنٹہ چھوڑ دیں۔ اس کے بعد انہیں ٹیشو پیپر سے واش بیسن کو رگڑیں۔ بیسن یا سنک چمک اٹھے گا۔ سردیوں میں اکثر ہونٹ پھٹ جاتے ہیں۔ تازہ کچا دودھ ہونٹوں پر روزانہ لگانے سے آرام آ جاتا ہے۔ سردیوں میں پاؤں کی ایڑیاں پھٹ جائیں تو گلیسرین میں دیسی صابن کے ٹکڑے ڈال کر پھٹی ہوئی جلد میں بھر دیں۔ سوتی جرابیں پہن کر رات کو سو جائیں، اگلے روز پاؤں دھو لیں۔ کئی روز رات کو یہ ٹوٹکا دہرائیں، پھٹی ہوئی ایڑیاں بالکل ملائم ہو جائیں گی۔ چاول اور دال اگر زیادہ لے کر اسٹاک کر لیے جائیں تو کیڑا لگ جاتا ہے۔ اگر 2 یا 3 تیز پات ڈال دیں تو کیڑا نہیں لگے گا۔ اکثر قمیض دھلنے کے بعد اس کا کالر پوری طرح صاف نہیں ہوتا، اس کے لیے قمیض دھونے سے پہلے تھوڑا سا شیمپو کالر پر لگا کر رگڑیں، پھر قمیض دھو لیں، کالر بالکل صاف ہو جائے گا۔ کارن فلاور دودھ میں ملا کر پیسٹ بنا لیں اور چہرے پر لگائیں۔ ہفتے میں 2 بار یہ کرنے سے رنگ گورا ہونے لگے گا۔ دھوپ سے جھلسی ہوئی جلد بھی ٹھیک ہو جائے گی۔ قہوہ میں لیموں نچوڑ کر پینے سے تھکاوٹ دور ہو جاتی ہے۔ آنکھوں کی حفاظت۔ بعض اوقات راتوں کو دیر تک جاگنے، گرمیوں میں دیر تک سونے یا کسی بھی وجہ سے آنکھوں کے نیچے سوجن سی ہونے لگتی ہے۔ اس کے لیے سر کے نیچے سے تکیہ نکال دیں اور چائے کا قہوہ ہلکا سا 1 پیالی لے لیں اور اس میں برف کی ڈلیاں ڈالیں۔ اس ٹھنڈے قہوے میں روئی بھگو کر ہلکا سا نچوڑیں اور آنکھوں پر رکھ کر لیٹ جائیں۔ آزمودہ ہے۔ پلکوں کو گھنا کرنے کے لیے۔ پلکوں کو گھنا کرنے کے لیے رات کو سونے سے پہلے کسٹر آئل روئی کی مدد سے لگائیں اور مہینے بھر بعد فرق دیکھ لیں۔ بسکٹ خستہ رکھنے کے لیے۔ بسکٹوں کے ڈبے میں اگر شوگر کیوب رکھ دے جائیں تو بسکٹ خستہ رہتے ہیں۔ تمام نمی شوگر کیوب جذب کر لیتی ہیں۔ چھری، چمچ جیسی چیزوں پر زنگ لگ جائے تو میٹھا سوڈا، سرکہ اور ویم یا جس چیز سے بھی برتن دھوتے ہیں، ان تینوں کا ملغوبہ سا بنا لیں اور برتنوں پر لگا کر 1-2 گھنٹے کے لیے چھوڑ دیں اور پھر پانی سے دھو لیں۔ زنگ سے نجات مل جائے گی۔